Maximum seats, maximum reporters, and the best analysis in the studio. Let's quickly turn on to our election intelligence dashboard and get you the state of Uttar Pradesh in phase 1. Well, what you see is parts of West Uttar Pradesh which are going into vote, the other ones in the second phase. Earlier on, viewers, if you go back to 2019, what did it look like? But that time, the dynamics were very different. The RLD, the Samajwadi Party and the BSP were in alliance together. And then in 2019, the BSP won 3 seats, the Samajwadi Party 2 and the BJP 3. Right now, if you look at it in context of the current alliance, which is the BSP going it alone, the Samajwadi Party and the Congress coming in together, and the Bharatiya Janata Party is fighting this election with the RLD, which has a hold where this region is concerned, where the Jat vote comes into question. And on that dynamic, the NDA stands at 3, the India Alliance at 2, and others at 3. So what to expect in days to come? Right now, all eyes on Uttar Pradesh, which till 11 a.m. had recorded a voting percentage of 25%. Let's listen into all reactions and we cut across to reporters. कितनी सीटें इस बार मिलेंगी? देखो, सच बोल लूं तो अभी तो पश्चिम की आसपास की सीटों का अंदाजा है। 8 सीटों पे है चुनाव। हाँ, ये तो सारी आ रही है, इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिएगा 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे। पश्चिम की हवा चलेगी, पश्चिम हवा बड़ी अच्छी हो, किसान के लिए बहुत लाभदायी होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाए। और जब पश्चिम से हवा चलती है, पूरा में जाते जाते आंधी बन जाती है। तो पश्चिम की हवा तो ये चलनी है, 8 की 8 सीटें हम जीत। सबके जो मेरे घर पे आया उसके लिए मैंने काम किया, क्योंकि हमारी पार्टी का भी ये विजन है, माननीय मोदी जी का भी ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास के लिए हमारी पार्टी भी काम करती है और हमारी सरकार भी काम किया है। जो भी योजना चलाई है, सरकार को बराबर का हक हर एक व्यक्ति को मिला है, उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। माननीय मोदी जी, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ की जनता ने अब हिंदू मुस्लिम को त्याग दिया है, जो पहले होता था। अब तो विकास के ऊपर यहाँ जनता वोट करने जा रही है और वो देख रही है कि केंद्र में भी सत्ता हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है। तो सत्ता पक्ष का अगर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो विकास होगा जिले का, अगर विपक्ष चुन दिया तो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता बड़ा सोच समझकर फैसला ले रही है अपनी बार। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता हमेशा जनता के संवाद सुख दुख का साथी और तैयार रहता है। यहाँ कोई समय की कोई कमी होती नहीं है। यहाँ अगर 15 दिन मिले चुनाव प्रचार के लिए, 15 मिनट भी पर्याप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये विपक्ष हैं और उनके नेता हैं जो अपने एसी कमरों से चुनाव के दौरान बाहर निकलते हैं मंचों पे और भाषण देके चले जाते हैं, जनता उनको नकार देती है। अपना तो मुझे वोटर्स से मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरी ईमानदारी की मेहनत को देखकर और जो हमारे मुद्दे हैं और जो सरकार का कुशासन रहा है पूरे 5 साल का और 10 साल कह लीजिए डबल इंजन की सरकार का, उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे और हमें वोट देंगे। बस एक जो कंसर्न है वो यही है कि जो चुनाव है वो प्रशासन दबाव में ना होकर उसको फ्री एंड फेयर कराए, ताकि आज का दिन हम सबके लिए बेहतर रहे, क्योंकि सारे दिन एक तरफ और आज की मेहनत एक तरफ है। तो वोटिंग का दिन महत्वपूर्ण है और ये फ्री एंड फेयर हो तो बेहतर है। फर्स्ट फेज के अंदर बीजेपी बिल्कुल साफ है। फर्स्ट फेज में बीजेपी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई सीट जीत पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्स्ट फेज में बहुत मजबूत स्थिति में हम। इस बार मुझे समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, समर्थन कुछ होता है कि चुपचाप बोलकर दे दिया, साहब ठीक है जी वोट दे रहे हैं, वोट दे भी देते हैं, लेकिन जब समर्थन आपको ढोल बजाकर मिलता है ना और कंधों पर उठा के दौड़ा के मिलता है, तो आपकी जो है ना वो ताकत अंदर से आती है। तो इसलिए जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से बोल रहा है कि चुनाव वाले दिन मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठा हूँ, सुकून के साथ आराम से देख रहा हूँ कि हाँ ठीक हो रहा है काम। आज पूरे देश में मोदी में माहौल है और ये उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा सरकार का सपना देख रहे हैं। संविदा सरकार मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार, कि भैया तुमको हम 6 महीने बना देंगे, तुमको हम 4 महीने बना देंगे, तुमको हम 5 महीने। आज कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार देश चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे दुनिया में हालात हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालात में कोई संविदा सरकार नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कर करके जांचा परखा खरा नेतृत्व है और उस नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है। और वो नेतृत्व ऐसा है जिसकी गारंटी को लोग जो है वो 100% अपने विकास की गारंटी के रूप में देख रहे हैं।
Let me give you some context, viewers. There are about 21 seats of the 80 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh which are dominant where the Muslim vote is concerned. Out of the 8 which are going into election in the first phase, out of these 8, 7 are those seats which come into the 29 where the Muslim vote is dominant. But having said that, let's quickly turn around to the election intelligence dashboard. In 2013, this area has seen a highly polarized election at the back of the Muzaffarnagar riots. Will the vote again be on issues of polarization? Will it be a seat-by-seat election where the candidate matters, or will it be on local elections? That remains to be seen. I just want to cut across and take you now to some of the high-profile hot seats. Muzaffarnagar is turning out to be a hot seat where Uttar Pradesh is concerned, and the candidates this time, Sanjeev Balyan eyeing a hat-trick of sorts. 2014, he'd won this election from this very constituency at the back of the Muzaffarnagar riots. 29, he'd won it again with a 49% vote share. Why this is a tad bit confusing, viewers, is Ajit Singh is Jayant Singh's father from the RLD, who had faced off with Sanjeev Balyan. It was a bitter contest, and it had come down to a win of Sanjeev Balyan of just about 6,000 votes, a win which was contested by Jayant Singh and Ajit Singh, saying that the election was rigged by the BJP. Politics makes strange bedfellows, because Jayant Singh right now is sitting with Sanjeev Balyan and campaigning for him for the seat of Muzaffarnagar. So this is what it looked like. Let's cut across right now to some of the other seats. Let's look at Saharanpur. Now, Saharanpur, viewers, is where Imran Masood is standing, and in 2019, the BSP had its way, because Saharanpur is a constituency very strong in terms of the Muslim vote as well as the Dalit vote. And that is where the BSP got ahead, because it was in alliance with the Samajwadi Party. The BJP, Rakhanpal Sharma, is once again contesting at a 40% vote share, and Congress's Imran Masood stood at just 17%. Out of these three, 2 of the candidates are back in the contest. The BSP is now fielding another Muslim candidate. And Imran Masood, since 2019, has come full circle, it seems. He's gone to the BSP, to the Samajwadi Party, and back to the Congress. Joining me from Saharanpur is my colleague Kumar Kunal. What does it look like, Kunal, in Saharanpur this afternoon now? Priti, we are talking about the political dynamics, and that has changed quite a bit since 5 years now. But not just the political dynamics has changed in Saharanpur, and obviously on the 8 seats of the western UP. Even the caste dynamics has changed quite a bit. Right now I am standing in a village which is predominantly, which has a predominant caste, Thakurs as predominant caste. And what I am sensing that Thakurs who used to be a very loyal voters of BJP, this time they are annoyed and they are voting in large number for the Gathbandhan candidate. It is quite surprising that Imran Masood is getting getting a big chunk of the Thakur vote. So these things have changed on ground. But at the same time, RLD has changed its alliance from SP, BSP to the BJP. So in a matter of time of 5 years, now Jat voters have further consolidated in favor of BJP. So all these changes are happening on the ground, and that's why the results will be quite interesting. Raghav Lakhanpal Sharma, who is contesting on BJP ticket, he is a force to reckon with in this area. Same for the Imran Masood. He conducted a big road show on the last day of campaigning with Priyanka Gandhi Vadra on his side. So all these things are playing out, but quite a interesting election. Even BSP is a factor, as the BSP is getting a big chunk of Dalit votes, and the BJP is hoping that BSP could cut into Imran Masood's vote, so that Raghav Lakhanpal Sharma has an easier way to victory. But all these, what we are talking about, how that will translate into vote, that will be more important, and that we can only know on 4th of June when the results will come out.